क्या पतंजलि ने बंदूक की नोक पर आपको लूटा? क्या आचार्य बालकृष्ण ने आपकी जेब काटी? क्या आचार्य जी ने समोसा, चटनी, ताबीज, भभूत के नाम से आपको उल्लू बनाया? क्या 200 देशों में योग पहुंचाकर रामदेव जी व पतंजलि ने हाफिज सईद व दाऊद इब्राहिम जैसा कोई गुनाह या वैश्विक अपराध किया है? मदर टेरेसा, जिसको जीते जी चमत्कारी संत घोषित कर दिया, जो छूकर बीमारी ठीक करती थी, हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर मरी। आपने और हमने कभी सवाल उठाया? क्या आचार्य बालकृष्ण या बाबा रामदेव ने खुद को भगवान, गॉड या अवतार घोषित किया? क्या हॉस्पिटल खोलना, अनाथालय खोलना, विद्यालय खोलना, धर्मशालाएं बनाना, शहीदों को सम्मानित करना, लंगर चलाना, किसान के खेत से जड़ी बूटियां खरीद कर मिलावट रही चीजें बनाकर पाप कर दिया क्या इन्होंने? क्या आचार्य बालकृष्ण जी विजय माल्या, नीरव मोदी की तरह देश को लूटने का अपराध कर रहे हैं? आप सालों तक अपनी जेब कटवाकर फेयर एंड लवली रगड़ते रहे। क्या आप गोरे हुए? मैं तो नहीं हुआ। इस पतंजलि का पाप यह है कि इसने कोलगेट, जो नीम, तुलसी, वैद्य, रामायण, महाभारत को नहीं मानती थी, हम हड्डियों का चूर्ण रगड़ते थे, उस 80 साल पुरानी कोलगेट को इसी हवाई चप्पल में रहकर फटी बनियान पहनने वाले आचार्य ने वेद शक्ति बनाने को मजबूर कर दिया। पर उससे आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान, यूनिलीवर, कोलगेट, नेस्ले तो आपकी मामा की कंपनियां हैं। और वह तो व्यापार नहीं, जो कमाती है वह सीधे अंग्रेजों को नहीं, प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में भेजती है। क्यों? क्या आपने सवाल उठाया कि जब 2000 साल पहले महर्षि सुश्रुत 100 प्रकार की सर्जरी कर सकते थे, तो आज भारत में आयुर्वेद के ऊपर अनुसंधान क्यों नहीं हो सकता? क्या आपने सवाल उठाया? सच बोलिएगा, उठाया क्या? आज भारत में एलोपैथी के ऊपर सारा बजट क्यों खर्च किया जाता है? क्या आपने कभी इन सवालों के बारे में सोचा? कभी भी आपने सवाल उठाया? क्या आपने कभी आंखों के डॉक्टर को चश्मा लगाते हुए इलाज करते देखकर उस पर सवाल उठाए? क्या हमने देश के अंदर लाखों विदेशी कंपनियां जो लूट रही हैं उस पर सवाल उठाया? जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर अमेरिका में पाउडर से कैंसर होने पर 32,000 करोड़ का जुर्माना किया गया। लेकिन शायद इस पर आपको यकीन ना हो तो गूगल कर लो, क्योंकि आप तो 99 रुपए के जियो के क्रांतिकारी हो। क्या आपने कभी उसके ऊपर सवाल उठाया? कभी पोस्ट डाली कि भारत में उसको बैन किया जाए? याद रखिए, हम यह विरोध करके पतंजलि का नहीं, भारत का नुकसान कर रहे हैं। अगर आप पतंजलि, बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण बन सकते हैं, आपको भारत रत्न मिल जाएगा, आप परमवीर बन जाएंगे, तो आप जरूर कीजिए, ताकि ऊपर बैठकर भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल, सावरकर जी हमें देखकर सिर पिट सकें और हम जैसे निकम्मे नकारा लोगों के लिए यही सोचे कि फांसी पे क्यों चढ़ गए यार हम। इसलिए एक बार विचार करें कि इससे क्या होगा, किसका फायदा होगा, हम किसके मोहरे बन गए। सोच समझ कर फैसला लीजिए। यह समय बहुत कुछ सिखा रहा है हमें। एलोपैथ पे बात होनी चाहिए, पर योगा पे भी बात होनी चाहिए।